नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मेष लग्न के लिए जनवरी 2019 कैसा रहेगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, मेष लग्न बोल रहा हूं मैं, यहाँ राशि नहीं बोल रहा हूं। आपकी कुंडली में चंद्र जहां भी हो वहां एक लिखा है, इसके लिए आप मेष राशि ऐसा बोलते हैं। ये कहानी मेष लग्न के लिए है। ये वीडियो मेष लग्न के लिए है। आपकी लग्न कुंडली लिखा होगा, आपकी आपके चार्ट को देखना समझने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए, चंद्र कुंडली होगा, लग्न कुंडली होगा, त्रिशांश होगा, नवमांश कुंडली होगा, होरा होगा, बहुत सारे चार्ट्स होंगे। उसमें लग्न कुंडली लिखी होगी, उधर एक लिखा होगा फर्स्ट। पहली राशि आपका लग्न है, इसके लिए आपका मेष लग्न है, तो ये वीडियो देखिएगा, ज्यादा एप्लीकेबल होगा। आपका आपका अगर जो मेष लग्न है, मैंने इसका हेडिंग दिया है महीने के लिए, बी केयरफुल, नो रॉन्ग डिसीजंस। ये नो रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि लग्नेश जो है आपका, जब सबसे पहले एट ए ग्लांस अगर जो वीडियो को आप ये स्काई की पोजीशन देखते हैं, ट्रांजिट की, गोचर की, तो इसमें दिखाई देता है मंगल 12वें स्थान में है, जो आपका लग्नेश है। लग्नेश मंगल 12वें स्थान में गया, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा काम करने वाले हैं, अपना खड्डा खुद खोदने वाले हैं। ये एक्सपेंसिव महीना है, बी केयरफुल। दिस मंथ इज वेरी एक्सपेंसिव मंथ, एक्सपेंसिव। दिस मंथ इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत खर्चे वाला महीना है ये, और आप कहीं ना कहीं से गड़बड़ करने वाले हैं। अगर देखिए, 12वां मंगल है, सडनली कोई मुसीबत में डालेगा। ये झगड़े जैसी मुसीबत हो सकती है भाई के साथ। देखिए, भाई, मंगल मतलब ब्लड का रिलेशनशिप आता है, वो भाई वाला रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप है, तो उसके केयरफुल रहिएगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। कुछ एक्सपेंस, और मंगल 12th हाउस एक्टिवेट हुआ है आपका। 12th हाउस है सम रिलेशनशिप विद द हॉस्पिटल्स ऑल्सो। 12वें स्थान को आपकी हॉस्पिटल से, जेल यात्रा से, ये सब चीज से संबंध है। कहीं भी कोई झगड़ा हो रहा है, वहां तमाशा हो रहा है, वहां जाकर जमा नहीं हो जाइए, खड़े नहीं रहिएगा। लग्नेश 12 में गया, आप बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। और लग्नेश 12 में है तो खर्चा भी बहुत होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बी मंथ का, बी केयरफुल, नो रॉन्ग डिसीजन। जो भी डिसीजन आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप हो सके तो पेंडिंग रखिएगा। ये नंबर 1। नंबर 2, देखिए, अभी एट ए ग्लांस देखते हैं, 4th हाउस में राहु है, आपकी मन की शांति हराम हो गई है, और ये 7 मार्च 2019 तक ये ऐसा ही रहेगा। अभी ये धीरे धीरे राहु गुरु के कंट्रोल में आ रहा है, उसकी 9वीं दृष्टि से ये 7, 8 और 9, 9वीं दृष्टि से राहु को दबा रहा है, यानी कि राहु की नेगेटिविटी पर गुरु का कंट्रोल आ रहा है। अभी गुरु शुक्र का अष्टम स्थान में युति बन रहा है, राहु की नेगेटिविटी कंट्रोल आ रही है, आपके मन में धीरे धीरे शांति आने लग जाएगी। 7 मार्च 2019 तक राहु 5th में है, बाद में 3rd में जाएगा। अगर 5th में है, यानी कि अभी ये टाइम में अगर आपने कोई भी अभी हो सकता है आपको घर लेने के योग बने, क्योंकि गुरु की चतुर्दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ स्थान पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वीं दृष्टि है राहु के ऊपर, चतुर्थ स्थान के ऊपर। आपको घर, वारसे का घर मिल सकता है, और आप नया घर भी ले सकते हैं। लेकिन राहु चतुर्थ में है, केयरफुल रहिएगा, केयरफुली लीजिएगा घर को। वास्तु दोष वाला घर आपके हाथ में आ सकता है, तो किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करके लीजिएगा। साउथ वेस्ट का डोर न हो तो अच्छा है, क्योंकि राहु साउथ वेस्ट को डोमिनेट करता है। राहु साउथ वेस्ट वाला घर भी आपके मत्थे मार सकता है, तो ये केयरफुल रहिएगा। अभी शुक्र अष्टम स्थान में है, भगवान की कृपा है, गुरु के साथ है, बट गुरु आपकी कुंडली का अभी जो शुभत्व देने वाला ग्रह है गुरु है। आप अगर स्टूडेंट है तो केयरफुल रहिएगा। 2019 आपके एजुकेशनल कैरियर को बट्टा लगा देगा अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो। आप अगर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट में है तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि 5-7% का मार खा ही जाएगा आपका रिजल्ट। तो मेहनत ज्यादा करनी है, जरा भी केयरलेसनेस नहीं करनी है। पर्टिकुलरली ये महीना तो जनवरी, यू शुड बी वेरी केयरफुल। आप जो भी है, स्टूडेंट है, आप नौकरी करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, यू शुड बी वेरी केयरफुल। दिस मंथ इज वेरी एक्सपेंसिव, और गुरु भी अष्टम में गया है, आपके हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है। शुक्र अष्टम में है, ये शुक्र मतलब वाहन, और अष्टम स्थान मतलब आयुष्य, ये वाहन का भी ट्रबल दे सकता है, क्योंकि लग्नेश 12 में गया, इसका मतलब खर्चा है। शुक्र अष्टम में है, मतलब व्हीकल से रिलेटेड भी ट्रबल आ सकती है लग्नेश 12 में। तो आप ड्राइव करते हैं तो केयरफुली ड्राइव करें। अगर
आपको लगता है कि यहाँ रिस्क है तो केयरफुल रहिएगा। रोड क्रॉसिंग हो एनीवेयर, आप व्हीकल से केयरफुल रहिएगा। बहुत लॉन्ग ट्रिप में जाते हैं और आप सोच लेंगे कि मैं ड्राइव कर लूंगा, तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा। अष्टम स्थान में शुक्र है, वो धोखा दे सकता है। गुरु के दबाव में है, लेकिन गुरु में भी बल नहीं है। गुरु अष्टम स्थान में जाकर निर्बल हुआ है और गुरु पर ज्यादा आप ट्रस्ट इसलिए नहीं कर सकते। दूसरी बात देखिए, अष्टमेश और व्ययेश परिवर्तन है, ये विपरीत राजयोग बना हुआ है। विपरीत राजयोग का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। विपरीत मतलब कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे आत्मा को मंजूर नहीं होता, दुख होता है, जिससे हमको दुख होता है, फिर भी ये लाभ होता है। कोई भी देखिए, 6वां स्थान का जो विपरीत राजयोग है वो शत्रुता से, शत्रु पर विजय प्राप्त करके आपको फायदा मिलता है, तो वो भी 6वां। 8वां किसी के मृत्यु से होता हुआ फायदा है, अष्टमेश और व्ययेश। तो वील वारसा यानी कि आपको वारसा मिलने का चांसेस है, किसी के मरने से फायदा होने वाला फायदा ये बता सकता है। लेकिन लग्नेश मंगल अभी 12वें स्थान में है, वही विपरीत राजयोग बनाया हुआ है, मंगल गुरु का परिवर्तन है, तो ये कुछ न कुछ ऐसा होगा। देखिए 12वें स्थान आपका पावरफुल हुआ ही है, आपका नुकसान होने ही वाला है, लेकिन इससे लाभ बता रहा है वो। अब ये पेजेस जब ओपन होंगे तब आपके समझ में आएगा कि विपरीत राजयोग मतलब क्या हुआ। लग्नेश तो 12 में, यानी कि कोई तकलीफ में आप फंसने वाले, अष्टमेश व्ययेश का परिवर्तन हुआ है, वो जो आप फंसेंगे उससे आपको लाभ होगा ये चीज, लेकिन इससे दुख भी होगा आपको। विपरीत राजयोग का यही मतलब है, ये आनंद देने वाला योग नहीं है, ये कुछ न कुछ विपरीत होता है, यानी कि मन से विपरीत होता है और उससे बना हुआ राजयोग। तो वो इस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन है। सूर्य बुध, देखिए शुक्र 29 तारीख के आजू बाजू अपनी राशि बदल रहा है, 29/1 से 23 फरवरी को धनु राशि में जाए, यानी कि आपके भाग्य में जाएगा, अष्टम स्थान से आपके भाग्य में जाएगा। यानी कि भाग्य में ये सब ग्रह का ऑलरेडी 3 ग्रह है। शनि सूर्य का योग आपके भाग्य में बना है, शनि केंद्र का स्वामी है और सूर्य त्रिकोण का, केंद्र त्रिकोण की युति आपके भाग्य में हुई है, तो शनि सूर्य का योग आपके लिए अच्छा है। आपके भाग्य पर दबाव बना हुआ है, शनि 9th हाउस में ऑलवेज अच्छा होता है। अच्छा क्यों होता है? क्योंकि उसकी देखिए पहली दृष्टि जो तीसरी दृष्टि आपके लाभ स्थान पे यानी कि प्रॉपर्टी के स्थान पर, शनि की यहाँ लाभ स्थान पे एस्पेक्ट अच्छी मानी जाती है, 3rd हाउस पे भी अच्छी इफेक्ट है मानी जाती है। ऐसे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ 3rd हाउस, 11th हाउस और 6th हाउस, ये तीन प्लेस को ये भाग्य का शनि कैप्चर करता है। तो भाग्य का शनि सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। आपके लिए भाग्य में आया हुआ शनि अच्छा है। सूर्य राशि बदल के आपके कर्मस्थान में जा रहा है 14 जनवरी को मकर संक्रांत होगी 14 जनवरी को। अबाउट 12, 13, 14 के आजू बाजू सूर्य राशि बदलता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांत है, मकर राशि में सूर्य का प्रवेश है। बाद में धीरे धीरे सूर्य उत्तर दिशा की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अगर आप मकर संक्रांत का मतलब देखना चाहते हैं, मकर राशि की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ऊपर तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। एग्जैक्टली अगर आप रोज देखते हैं सूर्य वहां नहीं उगता जहां से उगता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे आपको सूर्य उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ रवाना होता हुआ दिखाई देगा। वही मकर संक्रांत है। सूर्य आपके कर्मस्थान में आएगा। आपके काम धंधे में आप बैकसीट ड्राइव कर रहे हैं, आपने अपना काम जो है दूसरे के हवाले सौंप कर आप आराम से बैक सीट पर बैठे, आपका काम कोई और कर रहा है, केतु की वजह से बिना हेड का वो काम कर रहा है, यानी कि हेड कहीं और किसी के पास है। तो इस तरह से आप बैक सीट ड्राइव कर रहे हैं, सूर्य आपके कर्मस्थान में आ रहा है। बैक सीट मर ही रहना है क्योंकि गुरु अष्टम में है, अभी आप फ्रंट में आ भी नहीं सकते। बैक सीट में जो आपको अगर चांस मिला है इस तरीके का, मतलब तो ठीक ही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी गुरु अष्टम में है तो केयरफुल रहिएगा, नौकरी धंधा चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। स्टूडेंट है तो मेहनत ज्यादा करनी है। बुध भी राशि बदल रहा है, बुध भी आपके कर्मस्थान में आ रहा है भाग्य में से, तो वो भी अच्छा है। भाग्य में था बुध, तो बुध कहीं ना कहीं से आपको कोई भाग्य का लाभ देता रहा है। 20 जनवरी से आपके कर्मस्थान में आ रहा है। देखिए 9, 10 एंड 11 ये जो हाउस है ये अच्छे हाउस है। यहाँ पर जब भी कोई प्लैनेट्स आते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। 6, 8, 12 में जो भी प्लैनेट आता है वो कहीं ना कहीं से हमको ट्रबल देता है। ये 9, 10 और 11 में ज्यादातर इसका टेंशन में ज्यादा वो नहीं लेता। मैं सोचता हूँ कि ठीक है जो भी होगा, 9, 10 एंड 11 में जो भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है, मूव करता है, वो ज्यादातर हमको ट्रबल देकर नहीं जाता। 6, 8 या 12 उसमें जब भी कोई प्लैनेट होता है नेगेटिव रिजल्ट देता है, कुछ न कुछ दबाव देता है। बी केयरफुल फॉर द मंथ।
आपको पूरा महीना होशियार रहना है। शनि सूर्य की युति है 2 जनवरी को, शनि और सूर्य की युति है। ये देखिए शनि सूर्य की युति, ये आपके भाग्य में है 2 जनवरी को, तो ये अच्छा ही है आपके लिए। कर्मेश कर्मस्थान से 12 होते हुए भी देखिए, अगर आप फॉरेन के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं तो ये हो सकता है। देखिए आपके भले 2 डेफिनेटली आपके चतुर्थ स्थान में ऑलरेडी राहु है, गुरु की एस्पेक्ट है, फिर भी आप बर्थ प्लेस से दूर जा सकते हैं। कर्मेश कर्मस्थान से 12 में, यानी कि लॉन्ग ट्रिप के स्थान में है। लग्नेश 12 में चला गया है, ये खर्चा कराएगा पूरा महीना 23 दिसंबर से 5 फरवरी में। लेकिन फॉरेन ट्रिप के लिए अगर आप वीजा के लिए अप्लाई किया है आपने और आप फॉरेन जाने के चक्कर में है, आप पिकनिक एंजॉय करने के चक्कर में, देखिए जनवरी महीना, दिस इज द न्यू ईयर बिगनिंग। ये न्यू ईयर का बिगनिंग जो होगा आपके लिए, ये एक्सपेंसिव से ही होगा, मतलब खर्चे से ही शुरुआत होगी। अभी 5 जनवरी को धनु राशि में सूर्य ग्रहण है आपका, सूर्य ग्रहण का इफेक्ट है। देखिए सूर्य ग्रहण राजाओं के लिए प्रॉब्लमेटिक है, बड़े लोगों को ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सूर्य ग्रहण आपके लिए ज्यादा ट्रबलस नहीं है 9th में 3rd में, फिर भी ये भाग्य में है, आपके भाग्य में सूर्य ग्रहण है। भाग्य के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बड़े डिसीजन अगर 5 तारीख को, और चंद्र ग्रहण भी यही महीने में 21 तारीख को, तो 5 और 21 को बड़े डिसीजन से दूर रहिएगा। 20 तारीख से 15 तारीख, 20 दिसंबर से 15 जनवरी शनि अस्त हो रहा है, यानी कि आपका कर्मस्थान में, कर्मस्थान का लॉर्ड कर्मेश शनि, कर्मेश कर्मस्थान से 12 में आया है और ये कर्मेश शनि अस्त हुआ है, यानी कि आपके कर्मस्थान काम धंधे में जो एक स्पीड थी, ये 20 दिसंबर से 15 जनवरी में ये स्पीड टूटती हुई दिखाई देगी। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। आप इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये शनि अस्त हुआ, इसका मतलब है ये, बस आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। आपका मेष लग्न है, आपके कर्मस्थान में, आप बिजनेसमैन है, आपको खुद ही दिखाई देगा कि आपके काम धंधे स्लो हो गए, आपके बिजनेस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। चंद्र गुरु की 31 तारीख को युति है वृश्चिक राशि में, अष्टम स्थान में। शुक्र ऑलरेडी ये स्थान छोड़ चुका होगा, शुक्र ये स्थान छोड़ेगा आपका 29 जनवरी को, यानी कि गुरु और चंद्र की आपके अष्टम स्थान में युति है। ये गज केसरी योग बनता है, लेकिन अष्टम स्थान में ये गज केसरी योग का कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा। ये आपके ससुराल पक्ष में, यानी कि स्पाउस का जो परिवार है, आप मेल हो या फीमेल हो, अपने पति या पत्नी, जीवन साथी का ये परिवार है, उसके स्थान में आया हुआ गज केसरी योग है, ये उनके लाभ के लिए आया है। ये आपके बेनिफिट में ज्यादा गिरेगा नहीं, अष्टम स्थान 8th हाउस ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। 12 जनवरी से 10 फरवरी बुध भी अस्त है, उसका तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 3rd एंड 6th और वो भाग्य में है, इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। ओवरऑल देखेंगे तो देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ ये महीना केयरफुल रहना है आपको। 28 दिसंबर से 2 जनवरी, अभी मैं 2-3 दिन के जो प्रेडिक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ, 28 दिसंबर से 2 जनवरी आपको कोई ना कोई नई आइडिया पर सोच आएगी, कोई नई आइडिया पर आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर केयरफुल रहे मंथ बिगिनिंग में ही, यानी कि जनवरी न्यू ईयर के एक दिन पीछे और वो 2 जनवरी, आपको कोई नई आइडिया आएगी कि आप कहाँ, आपको क्या करना चाहिए। फ्यूचर स्टेटिस्टिक्स, फ्यूचर के आप कुछ स्टेटिस्टिक्स लगाने की कोशिश करेंगे। 3 जनवरी से 6 जनवरी एक्सपेंसिव डे रहेगा, आपको आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। बॉडी में फिटनेस आपकी कम हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी गुरु खड्डे में है और मैं ये कन्या राशि की इफेक्ट देख रहा हूँ। 3 जनवरी से 6 जनवरी आप फाइनेंशियली खर्चे में रहेंगे, आपका एक्सपेंसिव ज्यादा रहेगा और किसी से झगड़ भी पड़ेंगे। तो जहां आपको लगे कि यहाँ झगड़ने जैसा माहौल है, वहां से दूर रहिएगा। 7 जनवरी से 11 जनवरी आप जहां भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, दिस इज द टाइम टू रिलीफ। ये जो दिन है 7 से 11 तारीख, अपनी मैरिज लाइफ में स्पाउस के साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, काम धंधे में भी थोड़ी रिलीफ देखेंगे। 3-4 दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप छा रहे हैं, लेकिन ये थोड़े 4 दिन का भ्रम है। ये 7, 8, 9, 10 और 11, ये 5 दिन का ऐसा भ्रम है, आपको इल्यूजन हो जाएगा कि हाँ मेरा एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ करेक्ट चल रहा है। लेकिन जैसे ही 12 तारीख आएगा, आप फिर खड्डे में गिरते हुए दिखाई देंगे। 12 से 16 में आप फिर से ऑफिशियली या काम के तनाव में आ जाएंगे। 12 से 16 ये अच्छे दिन नहीं रहेंगे, हो सके तो रिस्क मत लीजिएगा 12 से 16 में। 17 से 21
ये दिन अच्छे रहेंगे, लकी साबित होंगे आपके लिए। कोई लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप भी हो सकती है, आपका माइंड रिलीजियस होने लग जाएगा, आप ये चैनल देखते देखते आध्यात्मिक चैनल की तरफ भी मुड़ जाएंगे, आपके विचार ध्यान योग समाधि वाले होने लग जाएंगे, मतलब विचार एकदम आध्यात्मिक होने लग जाएंगे। कुछ हायर हायर आइडिया, जो आप अगर जो स्टूडेंट है तो हायर एजुकेशन की भी सोचेंगे, स्टूडेंट है तो आपका जो माइंड है वो कुछ ना कुछ तरीके से आपको हेल्प करना लगेगा। आपका गुरु अष्टम में केयरफुल रहिएगा, रिजल्ट बिगड़ सकता है आपका। 22, लेकिन ये दिन 17 से 21 थोड़ा रिलीफ रहेगा आपको। 22 से 26 ये दिन भी आपके काम धंधे के लिए अच्छे हैं। जैसे दिन थे 7 जनवरी से 11 जनवरी जैसा अच्छा दिन था, वैसे ही 22 से 26 है। आपके काम धंधे में आप जिस तरह से सेटअप करना चाहते हैं इस तरह से आप सेटअप कर पाएंगे। और आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस में भी आपको रिलीफ रहेगी, मतलब आप जो टारगेट सोच रहे हैं वो कर पाएंगे। 27 से 31 जनवरी देखिए, अगर आपके हाथ में पैसा आने का योग है, बहुत बड़ा फिगर हाथ में आने का योग है, ये दोस्तों के साथ मजा करने का दिन है। 27 से 31 अगर आप अनमेरिड है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्टी करने का दिन है। ये दिन अच्छे रहेंगे 27 से 31 में। अगर आपकी कुंडली में ज़्यादा दम है तो देखिए, मैंने बोला ऐसा कि आपके हाथ में कोई प्रॉपर्टीज का आने का चांसेस है, तो कोई फिगर्स बहुत बड़ा हाथ में आके आप उसको मूवमेंट करने वाले 27 से 31 जनवरी में। और ये हो सकता है, देखिए वार्षिक का घर मिलने का पूरा चांसेस है। अगर आप एरीज लग्न है तो 2019 से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते एक्सेप्ट अ हाउस। एक अच्छे घर के सिवा आपको 2019 कुछ नहीं देने वाला। 2019 जैसे जैसे आगे बढ़ने लग जाएगा, डेफिनेटली आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है आपको। ये महीना एक्सपेंसिव है, आप कुछ रॉन्ग डिसीजन न ले रहे, केयरफुल रहिएगा। आप अगर जो आपको वारसे का घर मिलता है तो फ्री में मिल जाएगा। अगर वारसे का घर नहीं है आपके पास, आप घर को प्लान कर सकते हैं, बट ये घर आपको लोन और टेंशन से मिलने वाला है। और ये टेंशन आपको पूरा जनवरी 2019 से लेकर नवंबर 2019 तक, जब तक गुरु की ज़्यादा, देखिए एक आध महीना बीच में रेट्रो हो रहा है अप्रैल में, मार्च एंड में, गुरु मार्च एंड में रेट्रो होकर अप्रैल में अंदर आ रहा है वापस गुरु। अभी देखिए गुरु यहाँ है, मार्च में ये धनु राशि में जाएंगे लास्ट वीक में, और यहीं रहेंगे अप्रैल में 3 वीक, और बाद में वापस वृश्चिक में आ रहा है। यानी कि नवंबर तक उसकी सफर वृश्चिक राशि में ही है, यानी कि 11-12 महीना अबाउट वृश्चिक राशि में ही है। तो ये 11-12 महीने में आप घर को प्लान कर सकते हैं। ये लोन वाला घर होगा। अभी ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें पर्टिकुलरली देखिए कुछ मार्किंग्स और है मेरे। देखिए अगर जो पूरे महीने में आप अगर मेरे को बोलते हैं कि सबसे आपको टेंशन वाले दिन कौन से लगते हैं, तो मैं ये दिन आपको बताता हूँ। 12 जनवरी से 16 जनवरी, हो सके तो इस दिन को टालिएगा। 3 जनवरी से 6 जनवरी भी आपके कंट्रोल में तो नहीं है। कन्या वृश्चिक, 3 जनवरी से 6 जनवरी नॉट गुड डे, इसको टालिएगा। 12 जनवरी से 16 जनवरी इसको भी टालिएगा। देखिए 2 जनवरी से 3 जनवरी चंद्र भी वृश्चिक का है, यानी कि 3 जनवरी चंद्र भी वृश्चिक का है, ये भी नेगेटिविटी वृश्चिक की, कन्या की है, यानी कि 3 जनवरी ज्यादा खराब है। 12 जनवरी से 13 जनवरी भी मीन का चंद्र है, मानसिकता पर, आपके मेंटलिटी पर दबाव रहेगा, चंद्र 12वां है। 25 से 26 जनवरी कन्या का चंद्र है, ये चंद्र कन्या का है, ये भी दबाव देगा। और 29 से 30 वृश्चिक का चंद्र है, ये भी दबाव देगा। यानी कि आपको ये दिन भी 2 से 3, 12 से 13, 25 से 26 और 29 से 30, इतने दिन को अगर हो सके तो देखिए मीटिंग को टालनी चाहिए। आप अगर जो अच्छा दिन चाहते हैं तो 22 जनवरी से 26 जनवरी आपके काम धंधे के लिए अच्छा दिन है। अभी आप किसी को मिलने जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, 7 जनवरी से 11 जनवरी भी बहुत बेस्ट है। 7 जनवरी से 11 जनवरी में भी आप आपके काम कर पाएंगे। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, डेफिनेटली प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और डेफिनेटली आपके सुझावों पर मैं कोशिश कर रहा हूँ उस तरीके से काम कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।